बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट और आज की हिट स्टोरी में हम जिक्र करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस का। नूर मुकद्दम कत्ल केस जो है वो बिल्कुल अपने मंतकी अंजाम के करीब है और मुलजमान को सजाएं होने के करीब है। और आज अदालत में जो एविडेंस पेश किया गया वो सीसीटीवी फुटेज की वो ट्रांसक्रिप्ट थी जिसने रोंगटे हिला देने वाले इंकशाफात किए गए हैं। वो मैं सारी की सारी आपके सामने रखता हूँ, लेकिन अदालत जो है वो गवाहान जो है उन पे जिरा भी मुकम्मल कर रही है। लेकिन जो आज पुलिस की तरफ से सीसीटीवी की फुटेज जो उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट पेश की गई है वो कुछ इस तरीके से है। नाज़रीन, ट्रांसक्रिप्ट में बताया गया है कि डीवीआर कैमरे का वक्त पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम से 35 मिनट एडवांस है। कैमरे के मुताबिक 18 जुलाई की रात को 10:18 पर नूर मुकद्दम फोन सुनते मुलजिम के घर में दाखिल होती है। 19 जुलाई रात 2:39 पर जाहिर जाकर और नूर मुकद्दम बैग लेकर गेट से निकलते हुए नजर आते हैं। रात घर के मेन गेट के बाहर टैक्सी में सामान रखकर दोबारा घर में दाखिल होते हैं। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक 2:41 पर नूर मुकद्दम इंतहाई घबराहट और खौफ के आलम में नंगे पांव गेट की तरफ भाग कर आती है। चौकीदार इफ्तिखार गेट को बंद करता हुआ नजर आता है। इस दौरान जाहिर जाकर घर से जल्दी में गेट पर आकर नूर मुकद्दम को दबोच लेता है। नूर मुकद्दम हाथ जोड़कर जाहिर जाकर की मिन्नत समाजत करती है। जाहिर जाफर इसकी परवाह न करते हुए नूर मुकद्दम को जबरदस्ती खींचकर घर के अंदर ले जाता है। रात 2:46 पर जाहिर जाफर और नूर मुकद्दम घर से निकलकर मेन गेट पर आते हैं। गेट से बाहर गली में सामान वाली टैक्सी में दोनों बैठकर चले जाते हैं। 2:52 पर रात जाहिर जाफर और नूर मुकद्दम बैग लेकर इस घर में मेन गेट से दाखिल होते हैं। मेन गेट पर इफ्तिखार चौकीदार घर के सेन में है। काले रंग का कुत्ता भी नजर आ रहा है। 20 जुलाई की शाम को 7:12 पर नूर मुकद्दम फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगाकर ग्राउंड फ्लोर की गैलरी के साथ लगे जंगले पर गिरती हुई नजर आती है। नूर मुकद्दम के हाथ में मोबाइल फोन भी होता है। वो लड़खड़ाती हुई बैरूनी मेन गेट पर आ जाती है। नूर मुकद्दम बाहर जाना चाहती है। गेट पर चौकीदार इफ्तिखार और माली गेट बंद करते हुए नजर आते हैं। जाहिर जाफर घर के फर्स्ट फ्लोर के टेरेस से छलांग लगाकर ग्राउंड फ्लोर पर नजर आता हुआ दिखाई देता है। जाहिर जाफर दौड़कर नूर मुकद्दम को पकड़कर गेट पर बनी मेन केबिन में बंद करता हुआ दिखाई देता है। जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का केबिन खोलकर मोबाइल फोन छीन लेता है। जाहिर जाफर नूर मुकद्दम को केबिन से निकालकर घर के अंदर जबरदस्ती घसीटकर ले जाता हुआ नजर आता है। 20 जुलाई 8:06 पर थेरेपी वर्क्स की टीम घर के गेट से अंदर आती है। थेरेपी वर्क्स टीम 8:42 पर घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करती हुई नजर आती है। 8:55 पर थेरेपी वर्क्स एक जख्मी को घर से बाहर गेट की तरफ ले जाते हुए नजर आते हैं। जी तो नाजरीन, ये वो ट्रांसक्रिप्ट था जो सीसीटीवी फुटेज देख के तैयार किया गया है और जो एडिशनल सेशन जज अतार रब्बानी की अदालत में पेश कर दिया गया है। और ये बड़ी अहम शहादत है और इसके बाद मुलज़म जाहिर जाफर का बचना जो है वो काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है। जैसा कि आपको मालूम है कि उसकी वालदा असमत आदम जी का सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत हो चुकी है, लेकिन उसके वालिद जाकिर जाफर की ज़मानत नहीं हुई। चूँकि जो पुलिस ने रिकॉर्ड इकट्ठा किया था उसमें ये नज़र आता है कि वो अपने बेटे के फैसिलिटेटर थे और जब वो ये घनौनी वारदात कर रहा था उससे पहले भी वो अपने वालदैन के साथ राब्ते में था। और पुलिस ने ये सारा रिकॉर्ड जो है इकट्ठा करके एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश किया था और एडिशनल सेशन जज ने उनकी जमानत मुस्तरद करते हुए लिखा था कि अदालत के सामने जो मवाद पेश किया गया है उसकी रूह से जाहिर जाफर के वालिदैन जो हैं वो उसके सहूलतकार नजर आते हैं, इसलिए उनकी जमानत मुस्तरद की जाती है। फिर हाई कोर्ट ने भी यही फैसला बरकरार रखा। बाद अदा सुप्रीम कोर्ट ने इसको 50-50 कर दिया। इंसानी हकूक़ की बिना पर खातून को सामने रखते हुए मुलज़म की वालदा असमत आदम जी की ज़मानत दे दी। अलबत्ता उसके वालिद की ज़मानत अभी तक नहीं हुई। लेकिन अभी एडिशनल सेशन जज की अदालत में जितने भी गवाहान हैं और जितने मुलजमान हैं उन पे जिरा जारी है। और नाजरीन, आपको ये भी बताता चल, पिछली पेशी पर जाहिर जाफर ने काफ़ी ड्रामेबाजी करने की कोशिश की थी और अपने वकला की हिदायत की रोशनी में उसने खुद को एक पागल जाहिर करने की कोशिश की। जज के साथ भी बदतमीजी की और एक पुलिस एहलकार को भी गिरेबान से पकड़ा और जिसके बाद उसने कहा कि मैं अडयाला जेल नहीं जाता, वहाँ मुझे मारते बहुत हैं, लेकिन बाद उसको
उसी जगह पहुंचा दिया गया। मालूम हुआ है कि जेल में भी बहुत चीखों पुकार करता है, रात को उसकी खौफनाक चीखों की आवाज़ें जो है बाकी कैदी भी सुनते हैं। और ये जो ट्रांसक्रिप्ट सीसीटीवी फुटेज जो है जिसकी सारी रुदाद आज अदालत में पेश की गई है, सीनियर वकला का कहना है कि इसके बाद जो है सीसीटीवी फुटेज सारी देखने के बाद इफ्तिखार जो चौकीदार है और माली जो हैं उनका भी सजा से बचना बहुत मुश्किल है, चूंकि तुला नूर मुकद्दम अपनी जान बचाकर भागने में तकरीबन कामयाब हो गई थी। अगर वो दोनों उसको ना पकड़ते और फिर दोबारा जब उसको केबल में बंद किया गया है तो उस वक्त भी वो एक दफा निकलने में कामयाब हो गई थी, लेकिन इन दोनों की वजह से उसकी जान गई। और फिर मुलजम जाहिर जाफर ये बात तो मान ही चुका है कि मैंने उसकी गर्दन सर तन से जुड़ा उसकी ख्वाहिश पे की थी, चूंकि इस्लाम में कुर्बानी जायज़ है, इसलिए नूर मुकद्दम चाहती थी कि उसकी कुर्बानी दी जाए, मैंने कुर्बानी दे दी। ये उसका डंगोसला है, एक वो जिनसी दरिंदा भी है, वैसे भी हैवानी दरिंदा है जो हौलनाक उसने खून की होली खेली। अब तो सारे सीसीटीवी चूंकि सामने आ चुकी है और ये वो सिर्फ उतनी ही चीज़ बताई गई है जो अवाम तक आसानी के साथ पहुंच चुके, लेकिन यकीनी तौर पे जज साहब को वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई जा चुकी होगी जिसमें ये सारी रुदाद है। नाजरीन, जो भी इसमें अहम डेवलपमेंट होगी आपके सामने लाएंगे। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।